क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो अपन ने खाद्यान्न फसलें भी पढ़ ली, दलहनी भी पढ़ ली, अब पढ़ेंगे तिलहनी फसलें। तो एक नंबर पर बात करें अपन मूंगफली। मूंगफली का बॉटनिक नाम देखो, वानस्पतिक नाम की बात करें तो एरेकिस हाइपोजिया। इसके बाद में अपन बात करें एरेकिस हाइपोजिया हो गया। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान इसका एक तो ब्राजील, कुछ विद्वान ब्राजील मानते हैं और कुछ मानते हैं दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। फैमिली की बात करते हैं अपन, फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी। इसके बाद में हम बात करें तो देखो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का प्रथम स्थान है, और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्पादन होता है वो चीन में, सर्वाधिक कहां होता है चीन में। इसके बाद में हम बात करें भारत में तो भारत में बात करें तो भारत में उत्पादन की दृष्टि से गुजरात का प्रथम स्थान है, और द्वितीय क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्या है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके बाद में हम बात करें उत्पादकता की दृष्टि से, उत्पादकता की दृष्टि से बात करें तो तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। तो देखो तमिलनाडु में एक हेक्टेयर में 17 से 20 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। एक हेक्टेयर की कितनी 17 से 20 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। इसके बाद में हम बात करें इसमें ऑयल की मात्रा, तेल की मात्रा की बात करें तो 58 से 55% क्या पाया जाता है, इसमें तेल पाया जाता है। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन होती है इसमें 27%। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें 10%। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो क्लाइमेट, जलवायु की अगर बात करें अपन तो जलवायु गर्म जलवायु का पौधा है। देखो क्लाइमेट गर्म जलवायु। तापमान की बात करें टेम्परेचर तो टेम्परेचर होता है 27 से 30 डिग्री सेल्सियस। एक प्रजनन फर्टिलाइजेशन के लिए तापमान, परागण की क्रिया होती है उसके लिए तापमान चाहिए 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें मृदा, सोइल तो सोइल की बात करें तो बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होती है। पीएच मान की बात करें, पीएच मान होता है 6 से 8.5। ठीक है। अब बात करें अपन वैरायटी की, तो वैरायटी दो प्रकार की पाई जाती है, तो गुच्छेदार और एक पाई जाती है फैलने वाली। अब बात करें अपन गुच्छेदार की, तो गुच्छेदार भारी मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि भारी मृदाओं में क्या होगा, तना फैलेगा नहीं तो गुच्छे के रूप में ऊपर बढ़ती करता है। इसमें फलियां बनती है वो कहां पर बनती है, जड़ों के पास में बनती है। ठीक है। फैलने वाली भी बात करें तो फलियां दूर दूर बनेगी इसमें। अब देखो वैरायटी 21, 24, 12, GG2, कोस्टल, गिरनार। ठीक है। ये क्या हो गई इसकी वैरायटी। अब वैरायटी के बाद में बात करें अपन बीज दर की, तो बीज दर देखो फैलने के लिए चाहिए कितनी, फैलने के लिए बात करें बीज दर की तो फैलने वाले के लिए चाहिए 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। और गुच्छेदार की बात करें अपन तो गुच्छेदार में चाहिए 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में अपन बात करें बीजोपचार की, तो बीजोपचार इसमें करते हैं FIR विधि द्वारा। मैंने बताया था FIR विधि का, F से मतलब फंजीसाइड,
आई से इंसेक्टिसाइड और आर से राइजोबियम कल्चर। अब बात करें अपन राइजोबियम कल्चर की कौन सी प्रजाति का में लेते हैं, तो राइजोबियम जापोनिकम, कौन सी वैरायटी का सॉरी प्रजाति का में लेते हैं, राइजोबियम जापोनिकम। ठीक है, इंसेक्टिसाइड से बात करें तो बाविस्टिन का उपयोग करते हैं। अब राइजोबियम जापोनिकम की बात करें तो 1 केजी बीज के लिए कितने पैकेट चाहिए, 3 पैकेट, 3 पैकेट प्रति केजी बीज के लिए। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें तो आगे देखो खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की बात करें, खाद एवं उर्वरक की बात करें तो एफआईएफ देते हैं इसमें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन देते हैं 15 केजी प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस की बात करें तो 40 केजी प्रति हेक्टेयर। पोटाश की बात करें अपन तो 60 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में देखो एक जिप्सम का भी उपयोग किया जाता है, जिप्सम, जिप्सम देते हैं 250 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये खाद हो गया। इसके बाद में अपन बात करें तो एक कोपिंग नाम की क्रिया होती है इसमें, कोपिंग। देखो कोपिंग क्या होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होते हैं, दाने नहीं बनते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या नहीं बनेंगे, दाने नहीं बनेंगे, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, कोपिंग बोलते हैं। अब दाने नहीं बनेंगे तो इसके नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए बात करें अपन तो कंट्रोल के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करेंगे, जिप्सम का उपयोग करेंगे। ठीक है, कोपिंग के बाद में अपन बात करें सिंचाई की, सिंचाई की अगर बात करें तो सिंचाई देखो एक तो फूल आते समय, 2 नंबर पर बात करें सुइया बनते समय, और 3 नंबर पर पकते समय, पकते समय। अब देखो सुइया बनते समय, सुइया क्या होती है, तने से निकली हुई है, शाखा होती है, इस पर क्या होगी, फलियां लगेगी। तो इसमें क्रांतिक अवस्था की बात करें सिंचाई की तो कौन सी हो गई, सुइया बनते समय। ठीक है, अब बात करें खरपतवार की, तो खरपतवार इसका मुख्य होता नहीं है, तो अगर खरपतवार नियंत्रण करना है तो क्या करें, निराई गुड़ाई कर दो। इसके अलावा स्टाम्प F34 का उपयोग हो। ठीक है, एक बेसालिन का उपयोग करते हैं, ये हो गया खरपतवार नियंत्रण। इसके बाद में हम बात करें खरपतवार के बाद में आता है एक वैरायटी है RS9। ये RS9 है जो क्या है, इसके गुलाबी रंग के दाने बनते हैं, इसमें गुलाबी रंग के दाने बनते हैं। अब देखो कीट व रोग, अगला पॉइंट आता है कीट व रोग। कीट व रोग की बात करें, पहले बात करेंगे अपन रोग की, तो रोग में देखो, अब देखो रोग की बात करें तो 1 नंबर पर रोग आता है टिक्का रोग। टिक्का रोग मूंगफली का मुख्य रोग है। अब बात करिए कौन से कवक के द्वारा होता है, तो रोग कारक हो गया इसका कवक के द्वारा होता है, कवक का नाम हो गया सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, और दूसरा हो गया सर्कोस्पोरा अरेकिडी कोला। ये 2 कवक है, इनके द्वारा यह रोग होता है। ठीक है, अब टिक्का रोग में क्या होता है, लक्षण की बात करें अपन तो लक्षण में भूरे रंग के क्या बन जाएंगे, पत्तियों पर धब्बे बन जाएंगे, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण की बात करें अपन, कंट्रोल की बात करें तो नियंत्रण इसका करते हैं, एक तो बाविस्टिन का इससे क्या करना है, बीजों को उपचारित करना है। इसके अलावा मैनकोजेब का क्या करना है, छिड़काव करना है। अब मैनकोजेब का छिड़काव हो गया। 2 नंबर पर रोग आता है जड़ गलन रोग, दूसरा रोग आता है जड़ गलन रोग, जड़ गलन रोग। तो जड़ गलन रोग की बात करें अपन तो जड़ गलन रोग भी कवक के द्वारा होता है।
कवक का नाम पूछे तो एस्परजिलस नाइगर नामक कवक के द्वारा होता है। इसमें क्या होती है, पौधे की जड़ें लगने लग जाती है। नियंत्रण की अगर बात करें तो नियंत्रण किससे करते हैं, इसका बायोस्टिक से क्या करना है, बीजों को उपचारित करना है और क्लोरोपाइरिफॉस का क्या करना है, छिड़काव करना है। ठीक है। तीसरा रोग आता है पीलिया रोग। पीलिया रोग की बात करें तो पौधे की पत्तियां क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। नियंत्रण की अगर अपन बात करें तो नियंत्रण फेरस सल्फेट का क्या करना है, छिड़काव करना है। 4 नंबर पर रोग की बात करें तो चौथा रोग लगता है इसमें कलिका मरना रोग। कलिका मरना, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है, नई कलिकाएं की वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और इसे बर्ड नेक्रोसिस रोग कहते हैं। बड़े नेक्रोसिस रोग कहते हैं। ठीक है। नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण में बीजों को पहले उपचारित करना है। अब बात करें कीट की अपन, तो कीट इसमें लगता है सफेद लट। मुख्य कीट है इसमें कौन सा, सफेद लट। सफेद लट की बात करें अपन तो सफेद लट का नियंत्रण करना है अपन को, तो नियंत्रण किससे कर दो, बीजों को उपचारित कर दो बायोस्टिक से और क्लोरोपाइरिफॉस का क्या करना है, छिड़काव करना है। अब बात करें अपन उपज की, तो गुच्छेदार से उपज प्राप्त कितनी है, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और फैलने वाली की बात करें 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब देखो इसमें अपन ने उपज भी प्राप्त कर ली। उपज प्राप्त करने के बाद में क्या होता है, अगर नमी अगर ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो एक विषैला तत्व बन जाता है। कौन सा, अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन क्या होगा, अगर दानों में नमी ज्यादा रह जाए तो कौन सा विषैला तत्व बन जाएगा, अल्फा टॉक्सिन। तो इसमें क्या करना है, अल्फा टॉक्सिन के नियंत्रण के लिए दानों में 6 से 8% क्या करनी है, अपन को नमी रखनी है। तो तिलहनी फसलों में अगर अपन नमी की बात करें भंडारण के लिए तो कितनी रखते हैं, 6 से 8% नमी रखते हैं। ये आपकी मूंगफली पूरी होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए।